वेलकम टू योर ओन चैनल। सीबीएसई क्लास 10 के रिज़ल्ट से रिलेटेड एक न्यूज़ आया है जो बहुत ही शॉकिंग है और बहुत ही अजीब है। ये अजीब इस तरह से है कि सीबीएसई ने कहा था, जितने भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है सबसे ये कहा था कि सब के सब जो है मार्क्स अपलोड कर दें, क्योंकि उनको रिज़ल्ट देना था 22 से लेकर 25 जुलाई के बीच में। लेकिन अभी ये नोटिफिकेशन नया एक आ गया है जिसको हम अभी इस वीडियो में देखेंगे कि क्या उन्होंने ये सीबीएसई स्कूल को कहा है, जो एफिलिएटेड स्कूल उससे क्या कहा है। तो आइए देखते हैं। अभी एक कुछ चीज़ देखने को आया था, कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आई थी, एक सर्कुलर भी आया था। उसमें ये कहा था कि जो है सो आप जल्दी से जल्दी जो है इसको अपने मार्क्स को अपलोड करें। और उसने क्या किया था कि अपने जितने भी स्कूल्स थे सबसे कहा कि जल्द से जल्द करें। बकरीद की छुट्टी को उन्होंने कैंसिल किया और बोला कि आपको इस काम को करना है तो करना है, यानी फुल सीरियस हो गए थे सीबीएसई। लेकिन अचानक ये चीज़ अगर दिख रहा है, इसका मतलब है कि सीबीएसई एक्टिव हुई। लेकिन बात ये हुई कि एक्टिव तो हुई, लेकिन क्या लेट से हुए। यही काम अगर सीबीएसई पहले की होती तो शायद अभी तक रिज़ल्ट आ गया होता। और अभी जो रिज़ल्ट को लेकर बच्चे और गार्जियन जो परेशान हैं वो परेशान नहीं होते, सब के सब रिज़ल्ट के साथ हो जाते हैं। अब एक सर्कुलर आया था, उसके तहत तो ये उन्होंने टाइम दे दिया था कि ये काम आपको कंप्लीट करना, अपडेशन का जो भी आप लोड करना मार्क्स उसको ऑन टाइम आपको करना है। पोर्टल खोल दिया गया था और एक लिमिटेशन भी दे दिया गया था कि इस डेट तक आपको अपलोड कर देना है, और जो स्कूल अपलोड नहीं कर पाएंगे मार्क्स या नहीं करेंगे तो उनका रिज़ल्ट डिले होगा। ये वार्निंग भी दी थी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने अपलोड नहीं किया मार्क्स, और कुछ तो और ये भी किया जो हद कर दिए। कुछ एफिलिएटेड स्कूलों ने ऐसा कर दिया कि जो मार्क्स जो कहा गया था सीबीएसई को कि इतना 95 मार्क्स तक ही देना आपको, 95% तक, तो 95% की बात की तो बहुत सारे ऐसे स्कूल थे, जैसे आपके जयपुर के कुछ स्कूल हैं, कुछ जोधपुर के स्कूल हैं, कुछ जो है झारखंड बिहार के स्कूल हैं। उन्होंने क्या किया कि जो अपने स्टूडेंट को, अपने रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए मार्क्स जो है मोर देन 95 दे दिया। दैट मीन्स 97 से लेकर 99% तक मार्क्स बच्चों को दे दिया। अब ये चीज़ आए तो इससे ही प्रॉब्लम हो गया। तो सीबीएसई को ये चाहिए था कि ऐसे स्कूलों को इंडिकेट करना चाहिए उसको कि ऐसा आपने किया, ये गलत किया है, उसको पनिश करना चाहिए। तो फिर से सीबीएसई ने इसको एक टाइम दे दिया कि ऐसा कीजिए, आपने गलत किया है, इसको सुधारिए और फिर से मार्क्स को अपलोड कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रिज़ल्ट आना था वो फिर से डिले होगा। जैसे कि आप देखिए कि इसमें ये चीज़ है कि जैसे कि मैंने अभी कहा कि अजमेर में भी कुछ स्कूल हैं, अजमेर के जो 588 स्कूल हैं जिन्होंने ऐसा किया कि मार्क्स जो है 97% से ज़्यादा दिया बच्चों को। और तो और बिहार झारखंड में भी 170 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने मार्क्स जो है मोर देन 97% दिया। और जब मार्क्स ज़्यादा चल गया, क्यों चला गया? बस अपना रेपुटेशन बढ़ाने के लिए कि हम रेप्यूटेड स्कूल हैं, बड़े स्कूल हैं, तो चलो उसके अकॉर्डिंग जो है मैं मार्क्स दे देता हूँ। तो सीबीएसई ने उसको फिर रोका, देखा कि ये तो गलत है। अब क्या, उसको फिर से एक टाइम दे दिया कि आप जो है इसका जो है, अब नया टाइम क्या दिया उन्होंने, टाइम दिया कि 22 मतलब 22 जुलाई टू 25 जुलाई तक आपको फिर से मार्क्स अपलोड करना है। यानी कि जो रिज़ल्ट आपको 22 टू 25 जुलाई में आ जाना था, एकदम पूरा ये पॉसिबिलिटी हो गई थी कब आएगा, एकदम एक्सपेक्टेशन था ये कि आएगा। लेकिन आखिर वक्त में फिर सीबीएसई ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया। इस सर्कुलर के कारण क्या हुआ कि सीधा हो गया कि अब जो रिज़ल्ट आएगा वो लेट से आएगा, यानी डिले होगा। तो आप समझिए कि अगर उन्होंने लास्ट डेट दिया अपडेशन का, यानी कि अपलोड करने का मार्क्स, तो उसका मतलब ये हुआ कि अब जो रिज़ल्ट आना है
वो अब 25 जुलाई के बाद ही आएगा, इसके पहले तो पॉसिबल है नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कि जो 12 के एग्ज़ाम बच्चे दिए थे, लेट से दिए थे, तो उनका रिज़ल्ट तो कह रहा था कि CBSE कर रही थी कि आप 30 और 31 जुलाई में उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, तो हो सकता है ये भी साथ में दे दें या उसके बाद भी ले जाए, इसकी कोई गारंटी। इसलिए CBSE जो है, ऐसे स्कूल जो गलत कर रहे हैं, जो मिस्टेक कर रहे हैं, उनको ना तो पनिश कर रही है ना कुछ कर रही है, उनको तो वार्न करना चाहिए और उनके जो स्टूडेंट के जो रिज़ल्ट है उसको पेंडिंग में डालना चाहिए, लेकिन वो CBSE ऐसा नहीं कर रही। तो इस चीज़ को देखते हुए वाकई स्कूल कह रही कुछ तो हो नहीं रहा, कुछ तो CBSE करती नहीं है, इसलिए सारे के सारे अपने मनमौजी कर रहे हैं, जैसा मन कर रहा वैसा किए जा रहे हैं, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा स्टूडेंट को और गार्जियन को। और ये ऐसी बात नहीं है कि जो मार्क्स मोर देन 75% की है वो फेक न्यूज़ नहीं है। ये जो है, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी है मिस्टर अशोक वैद्या, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, उन्होंने खुद कहा कि हाँ बहुत स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने ये गलतियाँ किया है और इन गलतियों के कारण जो है रिज़ल्ट डिले होता जा रहा है। अब देखिए कि आपका रिज़ल्ट CBSE कब तक देती है, और CBSE जो रिज़ल्ट देगी तो वो 25 के बाद ही देगी। अब 25 के पहले कोई गुंजाइश, कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी नेक्स्ट कोई सर्कुलर आता है या फिर कोई नोटिफिकेशन आता है उसके लिए मैं फिर से आपको एक न्यूज़ दूंगा।